मुठभेड़ में आरोपी सलमान घायल हुआ है। भोपाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पांव में गोली लगी है और फिलहाल इस आरोपी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 30,000 का इनाम सलमान पर घोषित किया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात ने प्रदेश को दहला दिया है। अब इस मामले में मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि सलमान की गिरफ्तारी को लेकर के अभी हाल फिलहाल में प्रदर्शन भी देखने को मिला था। लोग जो है काफी आक्रोशित थे, गुस्से में थे कि आखिर जो आरोपी है क्यों अब तक पकड़ा नहीं गया है। और अब इस पूरे केस में ये बड़ी कामयाबी पुलिस की, सुरक्षा बलों की। रायसेन में बच्ची से रेप का आरोपी सलमान अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में आरोपी सलमान घायल हुआ है। भोपाल पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है और इस मुठभेड़ में एनकाउंटर में सलमान के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। और इसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 30,000 का इनाम भी सलमान पर घोषित किया था। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला शख्स सलमान अब पुलिस गिरफ्त में है। और भोपाल के गांधीनगर से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आरोपी सलमान का एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर कह सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए एनकाउंटर में अब जो है सलमान गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने 30,000 का इनाम जो है वो घोषित किया था। आरोपी सलमान का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती फिलहाल करा दिया गया है। तो इस पूरे मामले में एक तरफ जहां जन आक्रोश देखने को मिल रहा था, लोग सड़कों पर उतरे थे, गुस्से में थे, प्रोटेस्ट किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। लोगों की मांग थी कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम देने के बाद भी अपराधी अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं है। लेकिन अब इस पूरे केस में ये बड़ा अपडेट और बड़ी सफलता, क्योंकि इस केस का आरोपी सलमान अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। तो रायसेन में बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी सलमान घायल हुआ है। भोपाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगी है एनकाउंटर के दौरान और अब इस आरोपी को, सलमान को, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं भोपाल से। हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए रायसेन में बच्ची से रेप का आरोपी जो है सलमान गिरफ्तार हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है? कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी ये पुलिस को हाथ लगी है। नितिन। हाँ प्रेरणा, मैं मौके पर मौजूद हूँ भोजपुर इलाके में, जहाँ पर घने जंगलों के बीच गोहरगंज पुलिस लेके जा रही थी। लेकिन जिस तरह से देर रात में 60 एनकाउंटर किया गया है, उस मौके पर ग्राउंड जीरो पर लाइव टाइम्स मौजूद है। और आप देख सकते हैं ये वही बंदूक के छर्रे हैं जो 3 छर्रे निकाले गए, जो फायरिंग की गई थी, क्योंकि 60 एनकाउंटर किया गया, क्योंकि पुलिस ऑफिसरों के साथ वो जब यहाँ पर गाड़ी, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो पंचर हुई और जब भागने का प्रयास कर रहा था, तो यहाँ पुलिस ऑफिसर के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। इस दौरान में बंदूक से जो फायरिंग की गई उसमें 60 एनकाउंटर में 3 छर्रे। आप देख सकते हैं मौके पर जिस तरह से यहाँ खून के निशान भी है। यहाँ पर वो जब मुठभेड़ हो रही थी आरोपी के साथ पुलिस ऑफिसर की, तो उस दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मौके पर और खून के निशान है। ये वो इलाका है जहाँ पर भोपाल से रायसेन की ओर ले जाया जा रहा था। ये वही जगह है जहाँ पर लाइफ टाइम से पहुंचा हुआ, इसी रास्ते से उसे देर रात में ले जाया जा रहा था। लेकिन इस दौर जब गाड़ी, जो स्कॉर्पियो में दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे, ये वो स्कॉर्पियो कार है जो पंचर हो गई थी। यानी कि आप देख सकते हैं इसका जो ये कार है पुलिस जिस ऑफिसरों की, जिस गाड़ी से उसको ले जाया जा रहा था, और इस गाड़ी का जो पिछले हिस्से का जो पहिया था वो पंचर हो चुका है। प्रेरणा में दिखाना चाहूँगा, कैमरा रवि हमारे पास आई, ये देखिए ये
वो गाड़ी है जिसमें पुलिस ऑफिसर बैठे हुए, तो ये गाड़ी का जो टायर है पीछे का जो पंचर हो चुका था, इसके बाद से ही उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस ऑफिसरों पे हमला कर रहा था। लेकिन अब फिलहाल तो वो अस्पताल में भर्ती है। जिस तरह से 6 दिन से लगातार पुलिस 300 से अधिक पुलिस बल था और 20 टीम लगी हुई थी उस आरोपी सलमान को ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन राजधानी भोपाल में देर रात गांधीनगर से जिस तरह से उसे गिरफ्तार किया गया था और उसे गोहरगंज थाना ले जाया जा रहा था, इसी दौरान जब उसने भागने का प्रयास किया क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी का जो टायर था वो पंचर हो चुका था, यहाँ पुलिस ऑफिसर से उसकी यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी। इसी दौरान यहाँ पर शॉट एनकाउंटर किया गया और वो जेपी अस्पताल में भर्ती है। मगर आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर लाइफ टाइम से पहुंचा हुआ उसी जगह पर जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी। आप देख सकते हैं खून के निशान है, मैं दिखा रहा हूँ ये पूरे, और 3 जिस तरह से जो गोली चली थी उसके जो छर्रे हैं वो भी यहाँ पर पड़े हुए। तमाम पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आए हुए हैं, ये टीम आई हुई है, देखिए जो निरीक्षण कर रही है और जिस तरह से जो फायरिंग हुई थी उसके सैंपल चेक किए जा रहे हैं। और ये घना जंगल है, प्रेरणा मैं चारों ओर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए घना जंगल है और इसी जंगल से वो आया हुआ था, इसी रास्तों से वो आया हुआ था, भोपाल पहुंचा था। क्योंकि जिस तरह से गोहरगंज जो रायसेन है वो सतपुड़ा की वादी है, घने जंगलों से घिरा हुआ है और वो जंगलों के रास्ते वो भोपाल पहुंचा था। यानी कि जिस तरह से वो 6 दिन से लगातार फरार था और पुलिस उसे ढूंढ कर रही थी और लगातार गोहरगंज और आसपास के जिले और मध्य प्रदेश में जिस तरह से 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तमाम हिंदू संगठन और बिल्कुल नितिन, हमने देखा था किस तरीके से इन 6 दिनों में काफी जो गुस्सा है लोगों का भड़का था, लोगों में गुस्सा था कि आखिर अब तक आरोपी पकड़ा क्यों नहीं गया है। तो अब चूंकि आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो कह सकते हैं कि वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, साथ ही साथ उस मासूम बच्ची के परिवारजन जो है उनके लिए ये बड़ी राहत है नितिन। हाँ प्रेरणा, जिस तरह से जो परिवार वाले हैं लगातार आरोपी की मांग कर रहे थे जल्दी पुलिस की गिरफ्त में हो और फांसी की सजा हो, एनकाउंटर हो, इसी को लेकर तमाम हिंदू संगठनों में विरोध भी था। आप देख सकते हैं तमाम हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो हिंदू संगठन है, जो लोग हैं जो प्रदर्शन, आरोपी तो पकड़ में आ गया पुलिस की। आज तक उसको पना था। सर हमें डिमांड है एनकाउंटर होनी चाहिए उसका, बीच चौराहे पे। दिन साहब प्रदर्शन कर रहा था आरोपी की गिरफ्तारी, अब तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया आरोपी। वो तो हम देने की देन है, वो पकड़ा आया जे कभी चक्का जाम जे नहीं करते तो नहीं पकड़ा था। ऐसे क्या अभी इसको शॉर्ट एंड आप देख सकते हैं तमाम जो हिंदू संगठन के प्रेरणा लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और जिस तरह से इन सभी का यही कहना है कि लगातार जो तमाम हिंदू संगठन के लोग थे, आम लोग थे, अच्छा वो एक ही नितिन, ये मांग जो कर रहे थे कि जो लोग आरोपी पहुंचे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं हिंदू संगठन के ये लोग हैं, किस चीज को लेकर के इस वक्त ये जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनका कहना है नितिन? हाँ, इनका यही कहना है कि उसका एनकाउंटर किया जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि लगातार यही मांग कर रहे थे तमाम हिंदू संगठन और आम जनता, क्योंकि जिस तरह से उनमें आक्रोश था, गुस्सा था, क्योंकि लगातार कहीं जिस तरह से देख सकते हैं जो स्टेट हाईवे था, नेशनल हाईवे थे, उनको चक्कर जाम किया गया आम जनता ने। इसी को लेकर ये बहुत आक्रोश था, क्योंकि 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से सलमान ने दुष्कर्म किया था, तो उस तरह से इसी को लेकर मध्य प्रदेश की आम जनता में भारी आक्रोश था। ये 60 एनकाउंटर किया गया था, उसी जगह पर लाइफ टाइम से ये देखिए निशान लगा दिए गए। तमाम ये एफएसएल की टीम है वो आ चुकी है और यहाँ पर भोपाल से, और ये पूरा निरीक्षण कर रहा है। आप देख सकते हैं मौके पर ग्राउंड जीरो पर लाइफ टाइम से जहाँ पर सेट एनकाउंटर किया गया प्रेरणा, और ये वो स्थान है भोजपुर जहाँ पे घने जंगलों से घिरा हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये वो घना जंगल है जहाँ पर लाइफ टाइम से पहुंचा हुआ है और इसी घने जंगलों के माध्यम से वो इसी जगह से आया था। यानी कि रायसेन जो जिला है, सतपुड़ा की वादियां हैं और इसी रास्तों से आया था, क्योंकि पुलिस जब लेके जा रही थी तो वो पुलिस पूछती हुई जा रही थी उस आरोपी से वो कैसे आया, तो इन्हीं रास्तों से वो घने जंगलों से आया और वो भोपाल गांधीनगर में पहुंचा। तो ये वो जगह है जहां पर लाइफ टाइम्स पहुंचा और ये दिखाने का प्रयास कर रहा है किस तरह से जो आरोपी था सलमान, वो एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और 6 दिन तक यानी फरार होता है। उसके पास ना कोई मोबाइल होता है, लेकिन जिस तरह से देर रात में भोपाल में गांधीनगर
नगर में वो पुलिस की गिरफ्त में आया। उसके बाद से जनता में अब खुशी की लहर, और जनता का एक ही कहना है तमाम जो हिंदू संगठन है उसको फांसी की सजा होना चाहिए और उसका एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसने कल रात को पुलिस के ऑफिसरों के साथ मुठभेड़ की और जो हरकत की है, क्योंकि जब जिस तरह से टायर पंचर हुआ था स्कॉर्पियो गाड़ी का तो वो भागने का प्रयास कर रहा था, इसी दौरान साथ एनकाउंटर हुआ और उसी जगह पर भागने का प्रयास कर रहा था लेकिन भागने में सफल नहीं रहा और अब जो है पुलिस की गिरफ्त में है। जाहिर है कि एक तरफ जैसा कि आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि निरीक्षण जो है वो टीमें कर रही है, तो कोशिश यही रहेगी कि सख्त से सख्त सजा जो है इस आरोपी को दी जाए। हाँ जी प्रेरणा, यही तमाम हिंदू संगठन और आम जनता, गोहरगंज की जनता की भी यही मांग है कि इसको सख्त सजा देना चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद बैठक ली थी और जिस तरह से रायसेन के एसपी इनको वहां से हटा दिया गया था, इसके बाद से तमाम पुलिस ऑफिसर में भी हड़कंप मच गया था। दिन रात 300 से अधिक पुलिस बल चप्पे चप्पे पर इस आरोपी की तलाश कर रहा था, ढूंढ रहे थे और 20 से अधिक टीमें बनाई गई थी। जिस तरह से हमारे जो पुलिस ऑफिसर है प्रशांत खरे, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका कहना भी यही था कि लगातार तमाम जो टीमें हमने बनाई है वो ड्रोन कैमरे से, डॉग से, घने जंगलों में जिस तरह से तलाश कर रहे, जहां जहां मूवमेंट मिला था। और हमने कल रिपोर्ट में भी यही दिखाया था, ये वही घने जंगल है जहां पर पुलिस मूवमेंट कर रही थी, ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही थी और डॉग के माध्यम से वो घने जंगलों में गई थी। तो इसी घने जंगलों से वो शहर में आया, यानी कि आप देख सकते हैं जंगल के माध्यम से वो राजधानी भोपाल पहुंचा था, क्योंकि जिस तरह से रायसेन और गोहरगंज वहां पर घना जंगल है और घने जंगलों के बीच से, क्योंकि सड़क की मार्ग से तो नहीं आया था वो, और उसने पुलिस को भी यही बताया कि मैं घने जंगलों के माध्यम से भोपाल पहुंचा था। और भोपाल में भी गांधीनगर में वो एक किराए का मकान ढूंढ रहा था छुप कर, लेकिन आम जनता ने जिस तरह से पुलिस ने इनाम घोषित किया था 30,000 का, तो किसी व्यक्ति ने उसको पहचान लिया कि ये वही आरोपी है। और जाहिर तौर पर ये बड़ी सफलता है अपने आप में सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के लिए। और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।